हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसमिशन टावर क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन से होते हैं और वो जो इलेक्ट्रिसिटी वो ट्रांसमिट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज़ ट्रांसमिशन टावर। तो ट्रांसमिशन टावर को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि ये जो है एक स्टील स्ट्रक्चर रहता है जिसके थ्रू हम लोग हाई टेंशन लाइन लेके जाते हैं, क्योंकि जिसका जो लेंथ रहेगा, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ रहेगा वो नियर अबाउट 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर ऐसा रहता है, इससे ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। अ ट्रांसमिशन टावर आल्सो नोन एज पावर ट्रांसमिशन टावर, क्योंकि वो पावर ट्रांसमिट करता है, इसके लिए पावर टावर बोल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी पाइलॉन बोल सकते हैं। पाइलॉन एक दूसरा वर्ड है जिसको हम लोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने के लिए लेके जाते हैं। इज़ अ टॉल स्ट्रक्चर यूजुअली अ स्टील लैटिस टावर, मतलब वो स्टील से बना हुआ रहता है जिसमें एंगल्स रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, जो हमको जैसा उसका स्ट्रक्चर रहेगा हमने कैड में या फिर जैसा डिज़ाइन रहेगा उसके हिसाब से हमको डिफरेंट पार्ट में रहता है। जैसे कोई 300 का होगा, कोई 1 मीटर का होगा, कोई 2 मीटर तक भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, नट बोल्ट से उसको जॉइंट करके उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, टावर स्ट्रक्चर बनाते हैं। यूज़ टू सपोर्ट एन ओवरहेड पावर लाइन, मतलब उसमें ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये जो पावर लाइन है, ये जो पावर लाइन दिख रहा है, ये पावर लाइन इससे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल ग्रिड they are used to carry high voltage transmission line that transport bulk electric power from generating station to electrical substation। तो पहला जो इसका पर्पज़ है, ट्रांसमिशन का मतलब है ट्रांसमिट करना। तो ये क्या करता है, जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन रहेगा जिसको हम लोग जीएस बोलेंगे, और ये अपना रहेगा रिसीविंग सबस्टेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंडिंग एंड और ये हो गया हमारा रिसीविंग एंड। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ रिसीविंग एंड। तो इसके बीच का जो भी पोर्शन रहेगा इसमें ट्रांसमिशन हो जाएगा, आइदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हो कि जो एसएलडी मैंने एक्सप्लेन करके रखा है कि एसएलडी में ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक कौन से स्टेप आते हैं और क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं। दैट generating station, electrical substation, utility poles are used to support tower voltage lower voltage sub transmission and distribution line that transport power from substation to electric consumer। तो क्या होता है, जो सबस्टेशंस रहते हैं वहाँ से हमारे घर तक जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पोल्स यूज़ करते हैं। लेकिन जब सबस्टेशन टू सबस्टेशन ट्रांसफ़र करना रहता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए हम लोग टावर्स यूज़ करते हैं। ट्रांसमिशन टावर्स मस्ट कैरी हेवी कंडक्टर्स सेफली अबव द ग्राउंड लेवल एंड विथस्टैंड नेचुरल डिजास्टर्स। मतलब ट्रांसमिशन टावर क्या करता है, हेवी कंडक्टर सेफली ट्रांसमिट करते हैं या फिर उसको विथस्टैंड करते हैं, क्योंकि हमको जैसे हमारे खेत है या फिर रिवर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको वो मेंटेन करना पड़ता है, ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि कुछ डिजास्टर्स ना हो या फिर कुछ एक्सीडेंट्स ना हो इसके लिए, क्योंकि वो बहुत हाई टेंशन लाइन रहता है। अगर वो किसी पेड़ के या फिर किसी बिल्डिंग के कांटेक्ट में आ गया तो हो सकता है वो पेड़ या बिल्डिंग वो डैमेज भी हो सकता है, बर्न हो सकता है। देयरफॉर डिजाइनिंग दिस टावर्स इज़ अ क्रूशियल इंजीनियरिंग टास्क। तो उसके लिए उसका जो डिज़ाइन रहता है वो कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसमें बहुत सारे
फैक्टर्स हमको कंसिडर करने पड़ते हैं, जैसे कि सिविल हो गया, मतलब उसका फाउंडेशन हो गया, वो गिरना नहीं चाहिए, टिल्ट नहीं होना चाहिए, तो उसके फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस है या फिर डिज़ाइनिंग स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करना पड़ता है। उसमें मैकेनिकल हो गया, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो बेंड नहीं होना चाहिए, या फिर उसका जो क्रॉस आर्म रहेगा वो क्रॉस आर्म बेंड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमको, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, तो उसमें कौन से इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रिकल में कौन सा आएगा, जैसे कौन से लाइन के लिए कौन सा टावर यूज़ करना है, उसका हाइट क्या रहेगा, फिर उसका जो स्पेसिफिकेशंस रहेगा, मतलब उसमें कंडक्टर्स कौन सा यूज़ होगा, तो कंडक्ट अकॉर्डिंग टू कंडक्टर और लेंथ, स्पैन लेंथ जो रहेगा उसके हिसाब से उसका मटेरियल क्या होगा, वो सब उसमें फैक्टर्स कंसिडर करके फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसका डिज़ाइन होता है। ठीक है? इसके बाद हम लोग उसके पार्ट्स जानते हैं। देखो, ट्रांसमिशन टावर क्या होता है वो तो हमने देख लिया। अभी उसके मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, और उसका जो, जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हो, तो उसका जो पार्ट्स है उसका फंक्शन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखो, पहला क्या है, पीक है। ये पहला वाला हमारा पीक है। अभी दोस्तों, ट्रांसफार्मर के ना 3 मेन पार्ट होते हैं। एक तो होता है उसका टावर, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है उसमें कंडक्टर, और तीसरा होता है इंसुलेटर। ये इंसुलेटर का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये हाई टेंशन रहता है। अगर ये थोड़ा भी पोल, मतलब टावर को टच हो गया या फिर उसके कांटेक्ट में आ गया, तो पूरा का पूरा सबस्टेशन तक पूरा लाइन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है? अभी पीक किसको बोलते हैं, तो ये जो अपना ये जो टॉप रहेगा ना, ये जो टॉप है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक बोलते हैं। कई कई टावर में ये ऐसा भी होता है, ऐसा उसमें एंगल्स होते हैं। तो ये हमारा पीक हो गया। इसके ऊपर जो है हमारा ग्राउंडिंग वायर जाता है। ठीक है? वो ग्राउंडिंग वायर 2 पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। एक तो लाइटनिंग प्रोटेक्शन, के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरा जो है कम्युनिकेशन लाइन्स, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला डॉटेड में दिख रहा है, ये कम्युनिकेशन लाइन ट्रांसफ़र करने के लिए जाता है, जो कि हमारे सबस्टेशन टू सबस्टेशन जो भी कम्युनिकेशन होगा, या फिर जैसे सिग्नल्स हमारे फ्लो होते हैं, तो वो ट्रांसमिशन के लिए, वो कम्युनिकेशन लाइन के लिए हम लोग ये ग्राउंडिंग वायर यूज़ करते हैं। ग्राउंडिंग वायर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये ऐसा होता है, इसके बाहर जो है पूरा एल्यूमिनियम वो रहेगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स रहेंगे, जीआई कंडक्टर्स भी रहेंगे, और इसके बीच में एक ऑप्टिकल फाइबर केबल रहता है, उसके थ्रू हम लोग ये कम्युनिकेशन सिग्नल भेजते हैं सबस्टेशन टू सबस्टेशन। ठीक है? उसके बाद आता है क्रॉस आर्म। अब ये क्रॉस आर्म क्या है, यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं। जैसा कि हमने अगर पोल में देखेंगे ना, तो पोल में हमारा ऐसा पोल रहता है, और ये हमारा क्रॉस आर्म रहता है, इसके ऊपर इंसुलेटर रहेगा, इसके ऊपर, और ये टॉप ब्रैकेट के भी टॉप में, तो ऐसे हमारा कंडक्टर जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये क्रॉस आर्म है। फिर ये जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम लोग केज बोलते हैं। केज मतलब ये क्या करता है, ये जो क्रॉस आर्म्स है वो क्रॉस आर्म को ऐसा सपोर्ट दे देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केज बोलेंगे। ठीक है? फिर दूसरा आता है ये बूम। बूम मतलब ये जो जैसे, ये बूम मतलब यही है, ये जो पीक है ना, तो इसको बूम बोलते हैं। ठीक है? फिर ये ट्रांसमिशन टावर बॉडी, तो ये हो गया, ये पूरा ही बॉडी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो जो हमको पूरा मैनेज करना पड़ता है, या फिर जो बैलेंसिंग होता है, तो ये बॉडी के ऊपर रहता है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर बॉडी। इसका मेन फंक्शन क्या है, कि ये पूरे ऊपर का जो केज है और उसके जो क्रॉस आर्म्स है, मतलब ऊपर का टॉप
टॉप पोर्शन जो है उसको पूरा सपोर्ट करने का ये बॉडी का काम रहता है, ठीक है। लेग ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो इसके ये जो दो है ये लेग है, ये जो दो है ये लेग हो गया, ऐसा ये चार रहता है। फिर इसके ऊपर ये ऐसा ट्रांसफार्मर टावर खड़ा होता है, ठीक है। फिर हो गया हमारा सब एंकर और बोल्ट एंड प्लेट, बेस प्लेट असेंबली फॉर द ट्रांसमिशन टावर। अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा है, यहाँ पे देखो इसका जो बेस रहेगा ना, तो ये हमारा हो गया बेस प्लेट, ये हो गया हमारे बोल्ट्स नट बोल्ट, और ये फाउंडेशन हो गया। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, वो जो एंगल है पहले उसका बेस फाउंडेशन बनाते हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। पहले उसका फाउंडेशन बनाना पड़ता है, उसमें बोल्ट जो है वो एंकर बोल्ट बोलते हैं हम लोग उसको, और या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, जे बोल्ट टाइप रहता है वो, जे हुक मतलब ऐसा रहेगा, और इसमें ऐसा चार आएगा वो बाहर, और इसमें ऐसा ये बेस प्लेट फिक्स होगा, ये ऐसा बाहर आएगा चारों तरफ से, और इसमें ये एंगल फिट होगा। ऐसे हमारे चार फाउंडेशन होते हैं। जैसा ये हमारा टावर का है तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो ऐसे चार फाउंडेशन होंगे। उसके ऊपर ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये लेग हम लोग ये फाउंडेशन पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है वो है कंडक्टर, जो कि यहाँ पे हमारे इसमें से थ्रू होगा, ठीक है। अभी ये जो टाइप दिख रहा है आपको, इतना जो पोर्शन दिख रहा है ये है हमारा इंसुलेटर। ये क्या है, इंसुलेटर। वो कौन सा टाइप है, सस्पेंशन टाइप। और यहाँ से यहाँ तक का जो इंसुलेटर रहेगा मतलब वो ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटी रहेगा, जैसे हमारा 33 वोल्ट हो गया, केवी हो गया, 66 केवी हो गया, और 220 केवी हो गया, 132 केवी हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग वो जो इंसुलेटर रहता है, नंबर ऑफ इंसुलेटर कैलकुलेशन रहता है वो स्ट्रिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, इंसुलेटर स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर स्ट्रिंग। इसको क्या बोलते हैं, ये जो है इसको स्ट्रिंग इफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। और इसमें कम से कम 22 इंसुलेटर, 11 इंसुलेटर, या फिर जैसा उसका लाइन का कैपेसिटी रहेगा उसके हिसाब से ये इंसुलेटर रहता है। और इसमें ये जो कंडक्टर दिख रहा है तो कहीं पे सिंगल कंडक्टर रहेगा, या फिर कहीं पे ऐसा डबल कंडक्टर रहेगा जिसमें ये सेपरेटर, उसमें सेपरेटर्स रहेंगे। कहीं पे ऐसा ये चार कंडक्टर रहेगा, मतलब फोर फोर वे टाइप बंडल कंडक्टर रहेगा। कहीं में ऐसा 6 बंडल कंडक्टर रहेगा, ऐसा आपने देखा होगा। और इसका जो ऐसा सेपरेशन रहता है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेटर बोलते हैं। ये क्या करता है, इसको एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। और ये बंडल कंडक्टर हम लोग इसके लिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि स्किन इफेक्ट रिड्यूस करता है, ठीक है। और जिसमें लॉसेस होते हैं वो लॉसेस भी वो कम करता है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये डायगोनल पार्ट है जिसको हम लोग मतलब जैसा अपना डिज़ाइन रहेगा टावर का उसके हिसाब से इसको मेंटेन करते हैं। कोई कोई टावर ऐसा भी रहता है, ऐसा रहता है, और इसके बीच में से हमारे 1 2 3 ऐसे ये 3 कंडक्टर यहाँ से चले जाते हैं। इसका ये जो रहता है ये हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर रहेगा, जहाँ पे हमारा टावर का एंड है। जैसे यहाँ से यहाँ तक मुझे अगर लाइन लेके जाना है तो ये बीच का जो भी टावर्स रहेंगे ये सस्पेंशन टाइप रहेंगे। और यहाँ से ये वाला जो है इसको, ये हमारा क्या रहेगा, स्ट्रिंग टावर रहेगा, या फिर टर्मिनल टावर रहेगा। ये हमारा टर्मिनल टावर रहेगा, और ये भी टर्मिनल टावर रहेगा, और ये हमारे सस्पेंशन टावर रहेंगे, ठीक है। ये सस्पेंशन टावर रहेंगे। बाकी बीच में जो है ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, जो कि इसका एक जैसे नीचे के ये जो क्रॉस आर्म्स है उसको सेट करने के लिए, या फिर बेल्टिंग एंगल बोल सकते हैं हम लोग, या फिर सपोर्टिंग एंगल बोल सकते हैं, उसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हमको बीच में एक हॉरिजॉन्टल मेंबर लगाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया। फिर ये मेन लेग हो गया। ये टावर का विंडो है। अब ये विंडो इसलिए मतलब बोला है कि जैसे इसके थ्रू एक कंडक्टर जाता है तो
ये टावर का डिज़ाइन है, एक वन टाइप ऑफ मतलब एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका साइज़ हो सकता है 465 और 765 और 450, ये केवी का लाइन होगा, तो उसका ये ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, तो मेन क्या है दोस्तों, इसमें कौन से टाइप का कंडक्टर यूज़ करना है, उसमें कौन से टाइप का इंसुलेटर यूज़ करना है। मैक्सिमम इंसुलेटर इसमें ग्लास टाइप रहते हैं या फिर पोर्सिलिन टाइप रहते हैं। ठीक है, ये इंसुलेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं। फिर इसका जो ट्रांसफार्मर का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने के लिए हमको बहुत सारे मतलब जैसे सॉइल टेस्ट हो गया, उसका एनवायरनमेंट कंडीशन देखना पड़ेगा। फिर उसके हिसाब से मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रांसफार्मर का सॉरी ट्रांसमिशन टावर का डिज़ाइन बनाना पड़ता है। देखो जैसे अभी ट्रांसफार्मर टावर का डिज़ाइन का बात किया, तो देखो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है ट्रांसमिशन टावर डिज़ाइन। टू डिटरमाइन द एक्चुअल ट्रांसमिशन टावर हाइट बाय कंसिडरिंग द अबव पॉइंट्स below points, we have divided the total height of the tower into 4 parts। तो 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। जैसा कि अभी ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ग्राउंड, मतलब फ्लोर अपना ज़मीन हो गया, और ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन टावर का हाइट, एच टी मतलब टोटल हाइट। ठीक है, तो क्या है मिनिमम परमिसिबल ग्राउंड क्लियरेंस। पहला क्या हो, पहला मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी हमारा बॉटम कंडक्टर होगा, वो कंडक्टर से मतलब यहाँ से, ये हमारा बॉटम कंडक्टर है, एक हमारा टॉप कंडक्टर है, तो यहाँ से ग्राउंड क्लियरेंस कितना होगा, ये सबसे पहले हमारा मेन फैक्टर रहता है। जिसको सॉरी यहाँ से नहीं, ये यहाँ से मतलब जो सैग रहेगा, जैसे ये 2 पोल है या 2 टावर है, तो ये 2 टावर में ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर तो होता नहीं है, क्योंकि इसका बीच में जो मतलब जो कंडक्टर का वेट है वो बीच में डाउन होगा, तो ये ऐसे ऐसे होता है। तो इसको जो मतलब ये जो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन है, इसका और इसके बीच का जो भी डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैग। और ये सैग क्यों मेंटेन करना पड़ता है, इसके 2 फैक्टर्स है। जैसे कि अपना जो कंडक्टर है, वो कंडक्टर वोल्टेज की वजह से या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो लॉसेस होते हैं उसकी वजह से वो, और जो अपना समर कंडीशन रहता है उसमें वो थोड़ा मेल्ट होता है, तो उसकी वजह से वो डाउन होता है। और उसकी वजह से क्या है, ये जो टावर है इसका मेंटेन मतलब बैलेंसिंग मेंटेन करने के लिए, मतलब टावर इस तरफ झुके नहीं और इस तरफ झुके नहीं, तो वो जो क्योंकि अगला पोल भी ऐसा रहेगा और ये पोल भी ऐसा रहेगा, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, ऐसा पोल भी, दूसरा टावर भी ऐसा रहेगा, तो इसका एक मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए भी सैग हम लोग मेंटेन करते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें जो वोल्टेज की वजह से जो कंडक्टर हमारे मेल्ट होते हैं समर सीज़न में, तो वो एक जो क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर का जो लेवल रहेगा उसको मेंटेन करने के लिए सैग, इतना जो सैग है वो मेंटेन करना पड़ेगा। इसका भी परसेंटेज रहता है अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन लाइन और अकॉर्डिंग टू स्पैन ऑफ द टावर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्लियरेंस रहता है वो उसको हम लोग बोलते हैं H1, दैट इज़ ग्राउंड क्लियरेंस। फिर दूसरा क्या है, मैक्सिमम सैक ऑफ द ओवरहेड कंडक्टर। जैसे कि हमने देखा मैक्सिमम सैक कितना है, वो हमारे टावर का हाइट और टावर टावर का स्पैन, 2 टावर के बीच का स्पैन उसके ऊपर डिपेंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2। सैक कितना रखना है ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन टॉप एंड द बॉटम कंडक्टर, जो टॉप और बॉटम का कंडक्टर है उसका वर्टिकल स्पेसिंग, जैसे कि अभी हमारा ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये बीच का जो कंडक्टर है वो ट्रांसपोजिशन भी होता है, और मतलब इसका ट्रांसपोजिशन भी होता है क्यों, क्योंकि वोल्टेज बैलेंसिंग करने के लिए ट्रांसपोजिशन करते हैं। ये मेरे जैसा जैसा उसके रिलेटेड मुझे मतलब याद आ रहा है, या फिर हमने जब इंटरव्यू दिया या फिर हमने जब एग्ज़ाम्स दिए तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे याद आ रहा है, या फिर इंटरव्यूअर ने हमको जिस तरह से क्वेश्चन किए या फिर आपको कर सकता है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये हमारा टॉप हो गया T1, T2 और T3। तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है, ये दोनों का डिस्टेंस भी हमको मेंटेन करना पड़ता है। वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन टॉप एंड द बॉटम कंडक्टर, दैट इज दिस H1 मतलब H2 से H4 तक जो ये रहेगा H3 रहेगा।
वर्टिकल क्लियरेंस बिटवीन ग्राउंड वायर एंड द टॉप, मतलब ये जो ग्राउंड वायर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये इसके जो टॉप में ये है दोस्तों हमारा पीक, जैसा उसमें दिखाया था वैसा भी इसमें ही है। तो ये जो ग्राउंड वायर है इसका, और ये जो बॉटम कंडक्टर है, टॉप बॉटम मतलब टॉप कंडक्टर का बॉटम, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल क्लियरेंस है, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है हमको। वो क्या है, H4 है। ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन टावर द फॉलोइंग पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इन माइंड। देखो जैसा भी मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, द मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर पॉइंट अबव द ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल के ऊपर आपका ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है ये मेंटेन करना पड़ता है। ये अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन लाइन इसका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। द लेंथ ऑफ द इंसुलेटर स्ट्रिंग, ये जो इंसुलेटर स्ट्रिंग है, जैसा कि देखो अभी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इंसुलेटर है। तो ऐसा एक स्ट्रिंग बनाया जाता है, जैसा कि इसमें आपको अभी दिखेगा, ऐसा 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 ऐसा। मैं नेक्स्ट वीडियो वो भी बनाने वाला हूँ कि इसका जो इंसुलेटर रहेगा उसका टाइप्स कौन से यूज़ करते हैं, और कौन से ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ट्रांसमिशन टावर के लिए कितना इंसुलेटर यूज़ करना है। देखो ये हमारे पूरे सस्पेंशन इंसुलेटर्स है। तो लेंथ ऑफ द इंसुलेटर स्ट्रिंग उसके ऊपर डिपेंड रहता है। द मिनिमम क्लियरेंस टू बी मेंटेन बिटवीन कंडक्टर्स, ये जो कंडक्टर्स है इसके बीच का जो मिनिमम क्लियरेंस है वो भी हमको मेंटेन करना पड़ता है। एंड द टावर, बिटवीन कंडक्टर एंड टावर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो अपना डिस्टेंस रहेगा वो भी, और ये 2 कंडक्टर के बीच का भी, मतलब 3 कंडक्टर के बीच का जो भी एक स्टैंडर्ड डिफरेंस रहेगा या फिर डिस्टेंस रहेगा वो भी हमको मेंटेन करना पड़ता है। द लोकेशन ऑफ ग्राउंड वायर विथ रिस्पेक्ट टू आउटर मोस्ट कंडक्टर, जैसा कि ये ग्राउंड वायर है तो आउटर मोस्ट कंडक्टर कौन सा है, ये वाला हो गया। तो इसका भी हमको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो कि हमने H4 दिखाया है। The midspan clearance required from the consideration of the dynamic behavior of the conductor and lightning protection। ठीक है, तो ये इसमें से एक नीचे भी वायर आता है, हर टावर में ऐसा एक नीचे वायर लेके आते हैं हम लोग, जिसको हम लोग ग्राउंड वायर बोलते हैं। तो जब भी लाइटनिंग होता है तो लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए हमको ये फैक्टर कंसिडर करना है कि लाइटनिंग डायरेक्ट कंडक्टर पे ना आए, वो ये ग्राउंड वायर अट्रैक्ट करेगी और सीधा ग्राउंड पे लेके जाएगी जीरो पोटेंशियल में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको, जैसा कि मैंने बताया कि आपको ट्रांसमिशन के टावर कौन से हैं, कौन से टाइप के टावर्स हैं, जैसे कि अपना उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर होता है, अकॉर्डिंग टू लाइन कैपेसिटी होता है, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल यूज़ होता है, जैसे कि रोड क्रॉसिंग है या फिर उसका रिवर क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है, तो उसका एक अलग से रहता है। फिर वो जैसे कि अपना सस्पेंशन टावर है या डेड एंड टावर है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर उसके जो इंसुलेटर्स है उसमें कौन से टाइप के इंसुलेटर्स यूज़ होते हैं, उसमें डेड एंड टावर कौन सा रहता है, तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वीडियोस जो है, और हम लोग एक इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी एक मैं अलग से एक प्लेलिस्ट दूंगा आपको मेरे चैनल पे, तो आप उसमें भी जाके वो वीडियोस देख सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपको पूछते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।